हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अपने बीआरएफ के नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो, यानी कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट फेल्स टू परफॉर्म एट और बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम। मतलब जब कोई पार्टी या जहां कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, असफल हो जाती है स्पेसिफाइड टाइम से पहले या तो स्पेसिफाइड टाइम पर, ठीक है। और इट वाज द इंटेंशन, और यहां पे पार्टीज का इरादा या पार्टियों का इरादा क्या होता है, समरी दैट इज एसेंस, दैट इज टाइम शुड बी ऑफ एसेंस, मतलब कि समय को छोटा करना यहाँ पर उनका इंटेंशन होता है। तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसे केस में क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल या शून्यकरणीय होता है। क्या ऐसे केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट या जो अनुबंध होता है ये वॉइडेबल या शून्यकरणीय नहीं होता, लेकिन इसमें हम लोग भुगतान करते हैं पार्टीज को। तीसरा ऑप्शन दिया है, क्या ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, यानी कि अनुबंध ऐसे केस में शून्य हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या ये जो अनुबंध है वो क्या है, शून्यकरणीय है। कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, भुगतान नहीं किया जाएगा, केवल ये अनुबंध क्या हो जाएगा, शून्यकरणीय हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अपने आप में सही होगा, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर कैन बी परफॉर्म्ड बाय। मतलब पर्सनल नेचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है। क्या ये परफॉर्म किया जा सकता है वचनदाता या प्रोमिसर द्वारा, क्या ये परफॉर्म किया जा सकता है एजेंट द्वारा, क्या ये परफॉर्म किया जा सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर कानूनी प्रतिनिधि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोमिसर द्वारा, यानी कि वचनदाता द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है, व्यक्तिगत प्रवृत्ति का अनुबंध। ठीक है, वचनदाता या ऑप्शन ए दैट इज द प्रोमिसर। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, लाइबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर इज, यानी कि संयुक्त वचनदाता का जो क्या होता है दायित्व वो कैसा होता है, क्या वो ज्वाइंट या संयुक्त होता है, क्या वो सेवरल या फिर बहुत सारे होते हैं, या वो ज्वाइंट यानी कि संयुक्त और कई दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ज्वाइंट भी होता है और सेवरल भी होता है, मतलब ये संयुक्त भी होता है और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन सी अपने आप में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि अगर ना ही डेटर यानी कि ना ही देनदार और ना ही लेनदार दैट इज क्रेडिटर पेमेंट को तय करता है, तो ऐसे केस में पेमेंट को कौन तय करेगा। क्या यह तय किया जाएगा प्रोमिसर के इच्छा के हिसाब से, वचनदाता की इच्छा के अनुसार, क्या इसे तय किया जाएगा प्रोमिसी, या फिर वचनदाता के इच्छा के अनुसार, क्या इसे तय किया जाएगा समय के क्रम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि समय के हिसाब से यहां पे क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट तय किया जाएगा। ना ही प्रोमिसर के डिजायर से, ना ही प्रोमिसी के डिजायर से, और ना ही प्रोमिसी के डिजायर से, ये किसके द्वारा तय किया जाएगा, समय के क्रम में या फिर इन ऑर्डर ऑफ टाइम इसे अप्रोप्रिएट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर अगर कोई अनुबंध व्यक्तिगत कौशल या पक्षकारों के विश्वास पर आधारित है, तो ऐसे मामले में पक्षकार की मृत्यु, या फिर इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल, किस पर बेस्ड है, पर्सनल स्किल और कॉन्फिडेंस पर बेस्ड है, ऑफ पार्टीज, तो ऐसे केस में डेथ ऑफ पार्टी क्या होगा, या फिर डेथ ऑफ पार्टी की वजह से क्या हो जाएगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, या क्या कोई अनुबंध समाप्त हो जाएगा, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट में अंत, या फिर इसका एंड नहीं होगा, या रिप्रेजेंटेटिव जो है डिसीज्ड यानी कि जो डेथ किया है पार्टी, मतलब जो पार्टी मरा है या जो दोनों में से जो पार्टी मरा है वो, उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लायबल हो जाएगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में। क्या होगा, तो देखिए भाई ये लोन वगैरह नहीं है कि डिसीज पार्टी रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो ऐसे केस में डिसीज पार्टी नहीं आएगा, टोटली ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पुट्स एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर अनुबंध पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है कि अगर परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का, इफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट, देन कह रहा है कि यदि अनुबंध का निष्पादन असंभव हो जाता है क्योंकि अनुबंध की विषय वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो गया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, दोनों पार्टीज लायबल होंगी, या दोनों पक्ष जिम्मेदार होंगे, या नाइदर पार्टीज लायबल, दोनों ही पार्टीज जिम्मेदार नहीं होंगे, या केवल ऑफरर इज लायबल, मतलब जो
ऑफर कर रहा है केवल वही लायबल होगा या फिर केवल एक्सेप्टर लायबल होगा। तो ऐसे केस में दोनों ही पार्टीज लायबल नहीं होंगी, दोनों ही पार्टियां लायबल नहीं होंगी, दोनों पार्टियां दायित्व या उनके ऊपर उत्तरदायित्व नहीं आएगा या उत्तरदायी नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि उसको करना क्या था, अपने आप में इम्पॉसिबल था, वो दोनों ही जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक डॉक्टर जो कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा है और उसको रोका गया है किससे, प्राइवेट प्रैक्टिस करने से रोका गया है। तो ऐसे मामले में रेस्ट्रिक्शन क्या होगा, ऐसे मामले में जो आपका प्रतिबंध है वह कैसा होगा, क्या वो आंशिक गैर कानूनी या पार्शियल अनलॉफुल होगा, पार्शियल लॉफुल होगा, अनलॉफुल या वैलिड क्या होगा। तो ऐसे केस में ये वैलिड होगा, ये रेस्ट्रिक्शन अपने आप में वैलिड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वैध, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वैध। ठीक है, क्योंकि उसको रोका जा रहा है किससे, प्रैक्टिस करने से। कैसा प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस जो है उसको करने से रोका जा रहा है। ये अपने आप में इनवैलिड या अपने आप में अनलॉफुल नहीं है, ये काम अपने आप में क्या है, अपने आप में ये काम वैलिड है, क्योंकि भाई प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़िएगा जरा, कि कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग फॉर बी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, देखिए ए जो है ना वो बी से 5,000 रुपया ले रहा है गाने के लिए। अब हो क्या रहा है कि ए जो है ये गाने नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, और बी को इसके वजह से 10,000 का नुकसान हो रहा है। 5,000 ले रहा है ए और 10,000 का नुकसान हो रहा है बी को। तो क्या 10,000 का भुगतान करेगा ए, 15,000 का भुगतान करेगा, कितने हजार का भुगतान करेगा वो बी को। ऑब्वियस सी बात है, 5,000 उससे लिया है, 5,000 नहीं दिया, तो 5,000 का भुगतान करेगा कौन, ए, किसको, बी को। अगला प्रश्न क्या दिया है, प्रोमिसेस कह रहा है कि ए जो है 1 जनवरी को बी को गोदाम में सामान पहुंचाने का वादा करता है। उस दिन ए माल को बी के गोदाम में लाता है, लेकिन इस बंद करने में या इसे बंद करने के सामान्य घंटे के बाद और वे प्राप्त नहीं होते, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, ए जो है वो बी को कहता है कि भाई 1 तारीख को मैं आ जाऊंगा, तुमको तुम्हारा सामान दे दूंगा, लेकिन 1 तारीख को उस समय पर ए आता है जिस समय पर बिजनेस बंद हो जाता है। तो क्या वो अपने वादे को पूरा कर पाया है, नहीं, ए ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। क्यों, क्योंकि 1 जनवरी को आने को बोला था, 1 जनवरी को कभी नहीं आने को बोला था। ठीक है, बिजनेस आवर्स के विधि आओ, और मेंशन नहीं है तब भी बिजनेस आवर्स के विधि नहीं आओ। ठीक है, बिजनेस आवर्स जब खत्म हो गया तब तुम आ रहे हो, कोई मतलब है। तो ए ने अपना वादा नहीं रखा या फिर ए ने अपना वादा पूरा नहीं किया। ठीक है, तो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। अगर कोई भी क्वेरीज हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, और हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।